हाँ ठीक है, चलो यार, हो गई। रोना मचा दिया। हाँ जी, ओके। आत्मा जिस स्वरूप परिणमन, पीछे हमारा वही चल रहा है, चेतन और उपयोग, चेतना और उपयोग। तो आत्मा जिस स्वरूप परिणमन करता है उसका प्रतिपादन करते हैं। तो ये प्रवचन सार की गाथा है जो 31 है, उसके अनुसार आत्मा चेतन रूप परिणमन करता है। और वह चेतना ज्ञान, कर्म और कर्म फल भेद से तीन प्रकार की मानी गई, कही गई, मानी गई तथा कही गई है। मतलब यह है कि वो जो चेतना है वो ज्ञान रूप भी जा सकती है, अज्ञान रूप भी जाती है। अज्ञान में जाती है तो कर्म और कर्म फल में जाती है। मतलब ये उस चेतना का परिणमन है। यानी ये समझो, वैसे तो चेतना एक ही है, बट उसकी पर्याय जो है, उसकी अवस्था है, वो हमारी अपनी स्थिति के अनुसार वैसी हो जाए। और अगर वो ये भी हमने जाना था कि ज्ञान धारा और कर्म धारा, हमारे अंदर का कर्म धारा ज्यादा चल रही है तो ये दोनों अज्ञानता ज्यादा है, कर्म की धारा चल रही है। इसलिए हमें ज्ञान धारा का महत्व समझ नहीं आता कि मैं क्यों अक्रिय हो जाऊं, मैं क्यों शुद्ध उपयोग, मैं शुभ शुभ क्यों ना करूं। क्योंकि असली खेल शुभ शुभ में अच्छे अच्छा लगता है, उसकी पूरी इन्वॉल्वमेंट है। किसकी पूरी इन्वॉल्वमेंट है? शरीर और आत्मा, दोनों की इन्वॉल्वमेंट है। और इस विषयों के कारण इंद्रियों की पूरी इन्वॉल्वमेंट है। अब उस इन्वॉल्वमेंट में ये होता है कि अब एक बात ये भी हम कहते हैं कि इंद्रियों को संभालना आसान है, मन नहीं संभलता। वो इंद्रियां जो है ना सिर्फ मूर्त को देखती है, उसकी फील्ड सिर्फ मूर्त की तरफ है। आपने वो आंखें बंद कर ली इंद्रियों को सबको बैठकर, वो हम होता है। मन जो है ना, वो मूर्त और अमूर्त दोनों में दिखता है। और जिसमें हम उन इंद्रियों को बंद कर लेते हैं उसको पूरी फील्ड मिल जाती है। तो मन को संभालना क्यों मुश्किल है? उसकी फील्ड मूर्त में भी और अमूर्त में भी है। इसीलिए मन ज्यादा बड़ा खिलाड़ी है, ज्यादा खिलाड़ी। इंद्रियों के तो सामने नजर आ रहा है ना, इंद्रियों के जो सामने नजर आ रहा है, जो रूपी है, जो नजर आ रहा है, उसका वर्ण है, गंध है, रस है, सुगंध है, दुर्गंध है, जो है, शब्द जो है कैसे लग रहे हैं, भोजन कैसा लग रहा है, रसनेन्द्रिय का कैसा स्वाद है, स्पर्शनेन्द्रिय कैसी है, उसको मतलब है कि रुक्ष है, मुलायम है, शीत है, उष्ण है, वो सारे हिसाब से उसको वैरायटी मिलती है। उससे उन सब से हटा लो तो विषयों को कंट्रोल करना वन साइडेड है, उसको करना आसान है। सिर्फ अपनी संकल्प शक्ति थोड़ी सी बढ़े। संकल्प शक्ति बनी कि मुझे नहीं देखना है, मुझे आंखें बंद कर लेनी, ये इंद्रियां बंद कर लेनी, आपके कंट्रोल। संकल्प शक्ति कमजोर है तो बात और है, अब जल्दी निकल आओगे बाहर, आपका मन ही नहीं करेगा उनको बंद करने का। अगर ये संकल्प शक्ति होगी कि मेरा कल्याण इन इंद्रियों को ठप करने में, ना कि इनको सुचारू रूप से एक्टिवेट रखूं, चालू रखूं, तो ये तो फंसाती है, ये मेरा भला कर ही नहीं सकती। जब आपको ये पता चल गया कि ये व्यक्ति मेरा भला ही नहीं कर सकता, तो उसको क्यों आप फंसते कहाँ हो? जो आपका भला भी कर दे और बुरा भी कर दे, उसके उसके ग्रिप में आ जाते हो आप। आपको वो भला नजर आता है, वो बुरा कर जाएगा, बुरा कर गया। अब जिसका पता है कि ये बुरा ही करेंगी हमारा, ये कुछ भला नहीं कर सकती इंद्रिया, तो उसके कारण से ये ऐसी समझ आ जाती है, इसको मैं बंद कर दूं। हालांकि उसका भी सही से उपयोग हो सकता है। अब जो आंख स्वाध्याय कर रहे हैं, इन आंखों आंखों से कर रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, सही उपयोग ये है। लेकिन वो कितना कार्य करते हैं, इन जनरल ये हमको फंसाती है। और फिर जो वास्तव में निश्चय में कहते हैं, तू पढ़ भी मत, तू सुन भी मत, तब भी तेरा कल्याण हो जाएगा। अगर नहीं भी पढ़ता, नहीं भी सुनता कुछ भी, बिल्कुल, तो तब भी उसका कल्याण तो हो सकता है। सिर्फ क्या है कि उसको कुछ और काम करने पड़ेंगे जो वास्तव में कार्य है, निश्चय से कि अपने राग द्वेष को करना पड़ेगा, राग द्वेष को करना पड़ेगा, ये अपनी संज्ञाओं को करना पड़ेगा। कर्म जब बंद होता है तो आप हमारी जो है संज्ञाओं से बंद, वो संज्ञाएं जो आ रही हैं वो दसों की दसों हैं। मुख्य चार हैं, चार संज्ञाएं हमारी लेश्याएं हैं। लेश्याएं अप्रशस्त हैं, तीन अप्रशस्त लेती हैं तो पाप बंधवाएंगी बंधवाएंगी। ऊपर वाली लेश्याएं वो पुण्य बंधा सकती हैं। संज्ञाएं आपको कर्म बंधवाएंगी बंधवाएंगी। रति रति का भाव आ रहा है, राग द्वेष हो रहा है, मोह हो रहा है,
ये सारा खेल जो हो रहा है, देखिए ये सारा क्या पापाश्रव कराएगा? पाप के। अब ये इसमें हमने समझना है कि इसको मैं बंद कर दूं, क्या कर दूं? ये जो पाप आश्रव हो रहा है, जिनके थ्रू हो रहा है, उनको मैं अगर फुल्ली नहीं तो पार्शली, उसको पार्टली, मान लिया मैंने संज्ञाएं थोड़ी हल्की कर दी, मैं इस संज्ञा को कम कर रहा हूं, इसको कर रहा हूं। लेशियाओं के अंदर भी, उसकी लेशियाओं में भी कई लेवल है। मान ली कृष्ण लेशिया, तो उसमें से आगे हटता हूं कृष्ण लेशिया से, तो कपोत लेशिया में चला जाता हूँ। नील लेशिया, कपोत लेशिया उसमें आ गया, या उसमें बदल रहा हूं, या उनमें भी ग्रेडिंग बहुत है। तो जितने जितने अंश में मैं उन जो पापाश्रव करने वाली इंद्रियां हैं उसको मैं कंट्रोल करता हूं, इसका मतलब आप अपने कर्मों के आश्रव के पाइप को छोटे साइज की कर रहे हैं। उतने अंश में वो जो ग्रहण कर रहे हो कर्म, उतने हल्के हो जाएंगे, उतने हल्के हो जाएंगे। तो हमारा एक एक कदम उस दिशा में बढ़ाने से हम समझेंगे कि हम, वो जो आ रहा है हमारे पास आश्रव, वो आश्रव भी कम होता जाए। तो प्रयास क्या रहना चाहिए? अब जब हम ये कहते हैं कि इसको खत्म करो, बंद करो, तो आपको बड़ा भारी लगता है कि भाई एकदम कैसे बंद हो जाएगा, परिस्थिति मतलब यू टर्न कैसे लेंगे आप? मैं कहता हूँ ये संज्ञाएं चारों हैं, इसको खत्म कर दो, ये कैसे हो जाएंगी? धीरे धीरे वो, ये सारी क्रमशः आचरण में, ये सारा काम जो है ना, ये जो जो पोर्शन चारित्र वाला है ना, ये दर्शन और ज्ञान जैसा नहीं है एक बार में ऐसा, ये धीरे धीरे होगा। तो हमको ये समझना है कि हमें एक एक कदम उस तरफ बढ़ाना है, और एक कदम करते बढ़ते हुए हमारी जितनी स्थिति इंप्रूव होती जाएगी, उतना हमारा संकल्प बढ़ता जाएगा, वो हमको और आगे बढ़ने को तेजी करा। लेकिन शुरू में पहला कदम उठाना मुश्किल है। जैसे वो बिल्कुल वैसी है कि सुबह के टाइम बिस्तर को छोड़कर बाहर आना, पहला कदम बाहर निकाल कर उसको छोड़ के आना, उसमें ज्यादा लगता है जोर। और एक बार आप बाहर निकलाए और आपने चलना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे 5-2-4 मिनट में आप उसमें में आ गए। इसलिए वो पहला जो अवरोध हो रहा है ना, पैदा हो रहा है हमें इस दिशा में बढ़ने के लिए, इसको तोड़ने के लिए हमारी उतनी संकल्प शक्ति बढ़ जानी चाहिए। तो ये हमारी उस तरफ हमारी प्रगति चालू हो। आप चीजों को पहले समझ लें कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना, किसी को बोलना नहीं। धीरे 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 वो कार्य होना शुरू होता है, समझ कर कि मेरा पाप आश्रव इनके कारण। और ये जो है कि ग्रेडिंग जो है, तू जितने जितने में तू कंट्रोल करेगा, उतना तेरा आश्रव कम होगा, उतना आश्रव कम होगा, उतना आश्रव कम। ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। आश्रव कम होगा, तेरे योग हल्के होंगे, तेरा स्थिति भंग कम होगा, तेरे अनुभाग वो कम होंगे। उतने काल है, उतनी देर बाद नहीं, जो कर्म बंधेंगे भी वो फटाफट आ जाएंगे, 2-3 भाव में, लंबे लंबी स्थिति के नहीं बनेंगे। तो ये सारा ये क्या है कि आत्मा चेतन रूप परिणमन करता है, वह चेतना ज्ञान कर्म तथा कर्म फल के भेद से 3 प्रकार की मानी। अब मैं जितनी आज तक प्रेफरेंस कर्म को और कर्म फल को देते थे, अब हमें समझ आ गया कि कर्म और कर्म फल से हमें हटना है। फल आपको कितना भी बढ़िया मिला हो, तब भी आपसे हटना है। तब हमने एग्जाम्पल ली थी कि चक्रवर्ती भी छोड़ के जाता है ना, उतना तो फल नहीं मिला, उसकी तो फ्रैक्शन भी नहीं मिली। तो फिर उसको अगर छोड़ रहे हैं और ज्ञान की तरफ जाना है, तो जीव चाहे शुद्ध दशा में हो चाहे अशुद्ध दशा में, प्रत्येक दशा में वो चेतना रूपी परिणमन करता है। अब उसका मतलब परिणमन तो क्या होगा, चैतन्य का होगा, चेतना का सी होगा, होगा वह चेतना, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना भेद से 3 प्रकार की गई है। अब हम इसको ज्ञान चेतना के साथ, ये कर्म धारा के कारण जो कर्म चेतना कर्म हो जाए, इसमें कम करते जाएं, तो आप देखेंगे ज्ञान चेतना की तरफ आप आए। अभी हम इसमें हमारी रुचि ज्यादा है, करने कराने में भोगने में रुचि ज्यादा है। आगे उक्त 3 चेतनाओं का स्वरूप प्रवचन सार गाथा 32 में कहते हैं कि पदार्थ का विकल्प स्वयं पर के भेद हुए जीव अजीव आदि पदार्थों का तत्तदाकार से जानना ज्ञान है। जीव ने जो प्रारंभ कर रखा है वह कर्म है, वह कर्म शुभ 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 अशुभ आदि के भेद से अनेक प्रकार का और सुख और दुख का कर्म का फल है। सुख दुख है इस भेद करके, और सुख दुख कर्म का फल।
जो सुख दुख आता है वो कर्म का फल है। अब ये भी हमने कहना था कि कर्म मेरा कुछ कर नहीं सकते। कर्म कैसे फल दे सकते हैं? कर्म के अंदर जो परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, कोई कर्म हट रहे हैं, वो अलग द्रव्य है, मैं अलग द्रव्य हूं, इसका मेरा कोई कनेक्शन नहीं। तो मैं ये मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकते, ये व्यवहार की बात है। निश्चय में तो ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो मेरे अंदर के जो राग द्वेष है वो मुझे कराते हैं। हाँ, वो मुझे सुख दुख का करते हैं। उसी समस्या के लिए एक व्यक्ति को बहुत सुख या दुख होगा, दूसरे वाले को थोड़ा सा होता है, और एक ऐसा व्यक्ति है कि विधरक उसको होता ही नहीं। अगर ये चीज उसमें होती, उसके हाथ में होती, तो तब कर बिल्कुल वैसी है कि टीचर के हाथ में स्टूडेंट को पढ़ाना होता, तो उसके हाथ में होता तो सारी क्लास एक बराबर समझती। लेकिन वो उसके हिसाब से नहीं, कर्म का उदय हुआ। अब वो जो प्रभाव कर रहा है वो मेरे अपनी स्थितियों के अनुसार सब ले, मुझे सुख और दुख अपने अनुसार हो, और फिर मैं उसका जिम्मेवारी कर्म पे लगा रहा हूं। ये व्यवहार में, क्योंकि परिस्थितियां जब बदलती हैं, सिचुएशन चेंज होती है, वो वो निमित्त आ जाता है सामने। मुझे मेरे कर्म उदय का कैसे पता चलेगा मेरा कर्म उदय आया? वो निमित्त आ जाएगा सामने। निमित्त निमित्त मुझे दिखा देगा कि तेरा कर्म उदय, वो मुझे मेरे साथ जो व्यवहार कर रहा है ना, वो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो अंदर आपने भाव लेना कि मेरा कोई पुण्य का उदय है। ये व्यक्ति जो मेरे साथ ऐसा कर, वो निमित्त ही उसको बताता है कि तेरा कर्म उदय में आया। और अगर हम अपनी पर्याय दृष्टि रख लें कि ये कर रहा है, इसने ऐसा करा, तो फिर मेरा उसके प्रति राग द्वेष हो जाएगा, और राग द्वेष हो जाएगा तो मैं फंस गया। और यही सोच के कि ये जो कर रहा है ना, ये मेरे कारण हो रहा है, मेरा कर्म उदय में आ गया, अपने अंदर झांक के दे, ये मेरे साथ अच्छा या बुरा कर रहा है, वो ये नहीं है तो निमित्त है, ये तो निर्दोष है। पर मुझे कौन बताएगा कि उदय में आ गया? इससे पता चलेगा, मुझे थोड़ी पता चल रहा मेरा कर्म कौन सा आ रहा है कौन सा जा रहा है, नहीं चल रहा। तो उस व्यक्ति को देखे, ये तो मेरा इंडिकेटर है कि अब तुझे संभलना है, तू यहां फंस सकता है। ये जो निमित्त कर रहा है, ड्रामा कर रहा है ना, तू इससे फंस सकता है, तू इसको इग्नोर कर दे। फंस रहा है या निकल रहा है, मतलब उसकी उसको इग्नोर करना है। वो सुखी कर रहा है कि दुखी कर रहा है, आपको इसका कुछ लेना ही नहीं। क्योंकि ये जब समझ में आ जाएगा ना, तब हम धीरे धीरे उसको, वो आपके सामने कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, ये साध्वी क्या कर रही है, ये बच्चा, ये श्रावक क्या कर रहा है, कैसा कर, वो जो कर रहा है करने दो, कर रहे हो। जिस प्रकार दर्पण एक ही काल में घटपट आदि विविध पदार्थों को प्रतिबिंबित करता है, उसी प्रकार ज्ञान एक ही काल में स्वयं पर का भेद लिए हुए विविध पदार्थों को प्रकट करता है। भाई वो दर्पण, दर्पण के अंदर देखते हैं, दर्पण के अंदर देख रहे हैं आप, तो जो दर्पण है वो आपके आत्म प्रदेश है। अब आपका दर्पण क्या है? आपका दर्पण आपके आत्मा के प्रदेश है, आपको यही दिखाई दे रहा है आपका दर्पण। लेकिन यहां जब देखते हैं तो मैं विचलित होता हूं, मैं दर्पण में ये है कि वो जड़ है, उसके अंदर जो चीज झलक रही है उससे वो प्रभावित नहीं हो रहा है। आत्मा प्रभावित नहीं, जो भी बिंब उसके सामने आता है उसकी प्रति बनती है, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब, अग्नि आ जाए, कुछ आ जाए, वो जो उस ग्लास में आ रहा है वो जड़ है, उसमें इफेक्ट नहीं होता। लेकिन मेरा तो यहां अंदर हलचल मच जाती है, क्योंकि जब गे को मैं देखता हूं मेरे अंदर जब बनती है, तो मेरे अंदर का ये क्या है? ये दर्पण है। इस दर्पण में मेरे हलचल हो जाती है, क्योंकि छद्मस की है कि उसके कंट्रोल नहीं, वो चलायमान हो जाता है। और यही दर्पण अगर जो है वीतरागी के, केवली के, उसके अनंत के, वो दे उसको सारी दुनिया इसमें झलक रही है, वो विचलित नहीं हो रहा, उसको इफेक्ट नहीं कर रहा। वो तो अपने में ही है ना, वो उसका जो बाहर का दर्पण जैसा है ना, उसके आत्म प्रदेश का दर्पण भी वैसा ही है, वो अनइफेक्टेड है, उसके अंदर पूरा लोक झलक रहा है, वो उससे प्रभावित ही नहीं हो रहा, पूरा लोक झलक। अब इसका मतलब है कि मैं इसको इसको कंपायमान उसको होने ना दूं। ये परिस्पंदन जो होता है ना, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन जो है, ये वाइब्रेशन फंसाती है। किसी की बहुत तेजी से वाइब्रेशन होती है,
और ये वाइब्रेशन जो है इसको योग कहते हैं। ये वाइब्रेशन जो है, परिस्पंदन, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, निश्चय में तो ये योग है। मन वचन काया तो आपको बाहर नजर आ रही है, अभिव्यक्ति में नजर आ रही है, पर वो खेल कहाँ हुआ? आत्म प्रदेशों में। उस परिस्पंदन के हिसाब से जैसे ही वो हिले, वो जो उसके आसपास जो आसो वो आके चिपक जाएंगे, हिले। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप काम कर रहे हैं, आपकी दृष्टि बिल्कुल टूटी है, सभी चीजें स्टिल है। पर जैसे कलम ने एग्जांपल दी थी ना, कोई चीज आगे से हिल के जाए, आप देख नहीं रहे, उसके हिलने मात्र से आपका ध्यान चला जाए कि कुछ कोई कुछ गया है, यहां से कुछ गया है। इतनी है, हाँ, सूक्ष्मता की आपको पता चल जाएगा। यहां तक आप काम करते करते कुछ ऐसा है, कैसे ऐसे देखा तो वो छिपकली यहां से वहां गई। मतलब ये होता है, व्यक्ति गया कुछ सीख, हाँ कुछ अंदाजा कुछ गया है, उसने देखा नहीं है कि उसके कहा कि ऐसे। हाँ, उसको होता है कि हाँ कोई लगता है कि कोई गुजर के गया, फिर वो ध्यान से देखता है कौन गुजर के गया। एक बार चला जाता है सामने से, पता भी नहीं इतना मतलब सिस्टम इतना सेंसिटिव है, इतना सेंसिटिव है सिस्टम। तो आत्मा इस प्रकार, आत्मा का जो ज्ञान भाव रूप परिणमन है उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। और जीव पुद्गल कर्म के निमित्त से प्रत्येक समय जो शुभ शुभ आदि अनेक भेदों को लिए हुए भाव कर्म रूप परिणमन करता है उसे कर्म चेतना कहते हैं। ये मेरे भाव जो है ना, भाव रूप, भाव भाव मेरे क्या है? ये रति अरति का, राग द्वेष का, ये जो मिथ्या मोह है, ये सारों का योगदान मेरा भाव बनाता है। ये भाव बनता है। ये भावधारा अलग चल रही है मेरी। अब मेरे अंदर जो रति अरति का भाव है, ये ऐसा ही ऐसा है, इससे उससे हटता है तो अरति हो जाती है। मेरे अनुकूल हो रहा है तो रति अरति का भाव आ गया, फिर उसके अकॉर्डिंग राग द्वेष का आ गया, राग द्वेष का भाव आ गया। फिर आपके साथ मिथ्यात्व है, उसके हिसाब से मिथ्यात्व है, मोह सारा, उसकी बात, ये सारा मिलाकर क्या है कि ये मेरा भाव बना दिया। आत्म प्रदेशों का, ये निश्चय की सब बात निश्चय की कर रहे हैं, जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है वो मेरा योग है। उस योग से, अब उस योग से कर्म कर्म के साथ बंध रहा है, वो वहां से चलता है, वो आत्म प्रदेशों के पास तो नहीं आता, कर्म कर्मों के साथ बन जाता है। क्योंकि वो जो कर्म जड़ है, उसके कारकों से कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, वो जो कुछ भी है अधिकर्म, वो सारा उसी के साथ है, वो वहां आकर जुड़ेगा। तो फिर मेरे योगों ने क्या करा? ये निमित्त थे, ये निमित्त थे, ये कुम्हार की तरह थे, और घड़ा बन गया। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि दोनों अलग द्रव्य हैं। और एक ही द्रव्य होता तो करता भी यही होता है, मिट्टी ही करता है, वही घड़ा बनाती है, वो उसमें क्या है? व्यापक, व्याप्य व्यापक बात। कर्ता कर्म के अंदर है, एक ही द्रव्य के अंदर है, एक ही द्रव्य में है, तो व्याप्य व्यापक भाव उसमें ही आ जाए। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया भैया भाई, ये हर चीज में ये इस चीज को समझना है कि हम कहते हैं कर्म मेरे कारण बन रहा है, मेरे योग उसको लेके आते हैं, बड़ा कंफ्यूजन रहता है दिमाग में। और हम कहते हैं ये अलग है, ये अलग है। वो बात जो है ना, निश्चय में क्या आपके योग है, निश्चय में परिस्पंदन हुआ, बाहर की योग स्थिति अलग है, भाव हमारे अलग हैं, क्रियाएं अलग हैं, और अभिप्राय अलग है। अब पीछे जो आप क्रिया कर रहे हैं, तो भाव है, भाव के अनुसार क्रिया हो रही है। अब भाव जो है, तो कर्म किससे बनता है? क्रियाओं से बनता है। क्रिया तो पता नहीं मैं करूं या ना करूं, कंट्रोल कर लूं, पर भाव तो आ गया उसके प्रति, तो हम कहते हैं कर्म बन गया। कई उसमें भाव के अंदर सूक्ष्म रह जाएंगे तो अभिप्राय से कर्म बने। वो भाव भी जो कर रहा हूं उसके पीछे क्या बात है, उसके पीछे क्या बात है, उससे सारी बात समझ में आती है कि सारी चीज मेरे अभिप्राय। तो अभिप्राय को समझ ले क्या है कि मेरे अंदर की मान्यताएं क्या है, मेरे इस हिसाब से क्या है, मैं, मेरे अंदर अभिप्राय क्या है, लक्ष्य, जो मैं, मेरे अंदर जरा जो कहते हैं ना मंतव्य,
मेरे अंदर, मन के अंदर वो क्या है कि मैं इस काम को, ये काम एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, उसके लिए मैं भाव करता हूँ, उसके लिए क्रिया करता हूँ। और अंदर बड़ा शुभ भाव है कि इसको ऐसा करना है। अब क्या? माता जब उसको थप्पड़ मारती है बेटे को, तो अंदर उसका अभिप्राय क्या है? उसको ठीक करना है, ठीक करना। पांडवों ने युद्ध किया, उनका अभिप्राय क्या था? कि जीवन निर्वाह के लिए हमको इतना ही दे देना, हमें युद्ध नहीं करना, इनको नहीं मारना, 5 गांव। अब पीछे तो ये पड़ा है, पर युद्ध तो पूरा किया, उन्होंने भी मारे, इन्होंने भी मारे, वो दोषी वो क्यों ज्यादा? इनके कर्म इसलिए कि इनका अभिप्राय जो था वो बड़ा क्लियर था। इनकी जरूरत है, इतनी रिक्वायरमेंट है, हमें नहीं चाहिए, इंद्रप्रस्थ नहीं देते हो मत दो, 5 भाइयों को 5 गांव दे दो, ये अभिप्राय में पड़ा है। अब उसके भावों का प्रसारण, क्रिया का, युद्ध का, वो सब डिफरेंट है, वो बाहर का है। बट अंदर जो कर्म बन रहा है वो अभिप्राय से बन रहा है। कई बार हमारे लक्ष्य में कुछ और बैठा होता है, हम किसी को बोले, और कुछ भाव होते हैं कि इसको कैसे करें, और क्रिया कुछ और करते हैं। कर्म हमारे मेनली अभिप्राय से है, मेरे अंदर क्या है। ये तो गुरु कितनी प्रताड़ना करते हैं शिष्य की, गुरु ने ऐसा करा, गुरु ने ऐसा शिष्य को करा, लेकिन अभिप्राय क्या है कि ये उसको सुधारना, सुधारना, सुधारना। अब उसके लिए वो जो उसको भाव कहता है, तू ये कर, तू ये कर, ऐसा कर, मन में भाव क्या कि ये ऐसा, वो अपने साथ करना वो हाँ चाहिए। अपने, उसके पीछे लक्ष्य क्या रखा हो, लक्ष्य क्या है? ज्ञान, कर्म और कर्म फल अभेदने से आत्मा ही है, इसका निश्चय करो। बात यह है कि जो कुछ भी हो रहा है वो आत्मा में। वो कहते हैं ना कि संवर है, प्रत्याख्यान है, वो प्रत्याख्यान में वही आत्मा है, सब कुछ उसी में ही सब कुछ हो रहा है, जिसमें एक गुना है, गुणी है, गुण और गुणी है। और उसे अच्छा, उनमें ना मतलब प्रदेश भिन्न नहीं है। ये जो संयोग होता है ना, तो आकर मिलता है तो उसका प्रदेश अलग है, उसका दोनों आ गए आसपास, वो पृथक प्रदेश है अलग, लगे हुए चाहे जुड़े, इतनी सूक्ष्मता है। लेकिन इसमें क्या है कि उसके प्रदेश है। अब गुण और गुणी के अंदर, ज्ञान और आत्मा के अंदर जो है पृथक नहीं है, प्रदेश के अनुसार उसको अलग नहीं किया जा सकता, उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो आत्मा परिणाम स्वरूप परिणमन करके आत्मा का ही स्वभाव है, और वह परिणाम ज्ञान कर्म कर्मफल रूप होता है। इसलिए ज्ञान कर्म कर्मफल ये तीनों ही आत्मा मानना चाहिए। खेल तो आत्मा का ही हो रहा है ना, आत्मा को। यद्यपि भेदने से आत्मा परिणामी है और ज्ञान आदि परिणाम है, तो अभेदने की विवेक्षा से यह परिणाम और परिणामी को एक मानकर ज्ञान आदि को आत्मा कहा। उसी कोई, अगर मैं ज्ञान कहता हूं ना, तो ज्ञान चेतना ये सारा क्या है? ये भेद कर रहा हूं, भेदने से, भेद से कि ये लगा, ये लगा, इसकी 47 शक्तियां हैं, इसका ये है, वो सारा भी। और उधर से देखता हूं, सारे को मिलाकर, सारी चीज को मिलाकर, जिसको हम नए में संग्रह नय कर देते, सबको टोटल मिलाकर ये क्या? ये आत्मा है। मतलब जो गुण है, जिन गुणों को अलग अलग हम लेकर देख रहे हैं, गुणी के हिसाब से वो एक ही है। गुणी की तरफ से देखा जाए तो एक ही है। अब ये यही आत्मा, इसमें इतनी शक्तियां, इसमें ये है, इसमें ये है, और वो क्या भेद रूप से है, और अभेद रूप से ये आत्मा है। तो दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों के प्रदेश डिफरेंट नहीं है कि आत्मा वाली प्रदेश अलग है और ज्ञान के अलग होंगे। वही वही ज्ञान ही आत्मा है, सिर्फ हम उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं। अब अभेद दृष्टि से देख रहे हैं तो हमको आत्मा नजर आ रही है। और अगर उसकी एक एक चीज को कि इसमें सुख गुण है, इसमें ज्ञान है, इसमें दर्शन है, इसमें फलाना, इसमें 47 शक्तियां हैं, वो सारा भेद करके देखते हैं, भेद करके नहीं तो गुण गुणी का अभेद क्यों है? कि उसमें कोई प्रदेश, उसका फर्क नहीं, तो अलग अलग नहीं। हम्म। हाँ, अब ये हमने चेतना के बारे में ये सारा अंदर का सिस्टम, बाहर का सारा समझ लिया। अब आती है उपयोग की बात। उपयोग, जो मेरी अटेंशन कहाँ जा रही है, उसमें हमने जाना था सकारो उपयोग,
और आकारों से। ये सकारोपयोग सविकल्प है, इसमें विकल्प आता है और आगे से आगे विकल्प बढ़ती है, ऐसा है तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, कैसा है, वो सारा जो है विकल्प आते रहते हैं। ये निर्विकल्प किसको हम कहते हैं? अनाकारोपयोग। इसका मतलब अनाकारों का ये मतलब नहीं कि उसके प्रदेश नहीं है, ऐसा नहीं, अनाकार है कुछ, ऐसा नहीं। और शुद्धोपयोगी है, ये वीतराग भाव है, ये मेरा वीतराग भाव है। और अशुद्धोपयोगी है पुण्य पाप का भाव। उपयोग चार हिसाब से हो गया। एक तो हो गया कि उपयोग को हमने देख रहे हैं सकारोपयोग, अनाकारोपयोग, शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग। अशुद्ध वस्तु अखंड है फिर भी भेद देखना आत्मा के गुण की पर्याय का नाम है सकारोपयोग। वस्तु जो देख रहे हैं वो सामान्य अखंड अखंड खंडित नहीं है, फिर भी उसमें भेद देखना, उसमें एक एक चीज की ढूंढना करना, उसके विकल्प करना, ये क्या है? ये हमारा सकार उपयोग। इसमें क्या है? इसमें आठ भेद हैं, पांच ज्ञान के, तीन अज्ञान के। हम कितना डिवीजन करते हैं एक ही चीज को सकार उपयोग में। ज्ञान है तो ज्ञान की वैरायटी है, मति, श्रुत, अवधि, मन, परिव्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, इसे ले रहे हैं। और ज्ञान में भी ऐसे ले रहे हैं। तो हाँ, तीन तीन के। सकार का अर्थ आकार है, ये अर्थ नहीं है, परंतु स्व पर के अर्थ को ज्ञान भिन्न भिन्न जानता है, स्व पर के अर्थ को प्रकाशित करता है, वस्तु पदार्थ को के विशेष रूप से जानता है। ये स्व है कि पर है, ये स्वर है। ये सारा जो डिटेल रहते हैं वो ज्ञान में, ज्ञान के लिए। कभी हम शुरू में धर्म जो है बड़ी स्थूलता से बताते हैं, बाद में ये स्व और पर करके अलग अलग बताते हैं। अब जब हम द्रव्यों के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, जैसे कर्मांत, अब द्रव्य और उससे करेंगे, ये द्रव्य मेरा कुछ नहीं कर सकते। जब तक ये ऐसा नहीं करते थे तो हम समझते थे हम ही करते हैं। कर्म कौन मानता? मैं मानता हूं। हाँ? ऐसे ही कहते थे। हाँ, वस्तु पदार्थ को विशेष रूप से जानना, तो ये हमारा सकारोपयोग है, ये चीज को करना। और निराकारोपयोग क्या है? यानी कि अनाकारोपयोग है। इसमें पदार्थ को अखंड रूप से जाने, आत्मा के दर्शन गुण की पर्याय का नाम अनाकारोपयोग। ये अनाकारोपयोग है। अनाकारोपयोग के चार भेद है, चक्षु है, चक्षु, अवधि और केवल दर्शन। दर्शन निराकार है, यहां हम कहेंगे निराकार है। दर्शन जो है ना, एक दृष्टि दर्शन, मेरा दर्शन निराकार निराकार है, अर्थात उसके प्रदेश नहीं। हाँ, आत्मा को जब कहते हैं आत्मा के प्रदेश है, उसको उसको मैं निराकार नहीं कह सकता। दर्शन निराकार है, अर्थात उसके प्रदेश नहीं है, ऐसा नहीं है, परंतु पदार्थ का भेद किए बिना ही सामान्य अवलोकन, सत्ता मात्र का जानना, विशेष गौण करके मात्र सामान्य को ही जानना। ये तो सोना है, ये कंगन के रूप में है, हार के रूप में है, कुछ भी, मुझे उसमें लेना देना नहीं। मेरी दृष्टि उस सामान्य के ऊपर। वो दृष्टि जो है ना, उसमें वो उसके बाहर की स्थिति आकारों पे नहीं जा रही, उसकी विशेष पे नहीं जा रही, सिर्फ सामान्य पे रह रही है। सामान्य पे जब रहती है तो मैं उस व्यक्ति को देखते हुए कि बुरा अच्छा, मैं कहता हूं नहीं, ये भी प्रभु है, ये भी आत्मा है, मुझे तो बस इतना देख। उसकी जो विशेषताएं हैं, सही है खराब है कैसा, मुझे कुछ लेना देना। वो दृष्टि क्या होगी उसकी? द्रव्य दृष्टि। तभी कहा गया कि मुक्ति के लिए द्रव्य दृष्टि। और पर्याय दृष्टि जो है ना, वो आपको राग द्वेष कराएगी कराएगी, क्योंकि आपका ध्यान उसकी अवस्थाओं पे जा रहा है। ये पहले ऐसा करता था, अब इसकी अवस्था बदल गई, ये ऐसा कर रहा है। और दोषारोपण हम उसी पे कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं ये कर रहा है। हम कैसे हटें? जो हमारे सामने सारा परिवर्तन हो रहा है, लोग बाग जो कर रहे हैं, परिस्थितियां स्थितियां जो सारी बदल रही हैं, जो है व्यक्ति वस्तु सब सारा बदलाव, हर क्षण बदलाव हो रहा है। उस बदलाव से जब हम प्रभावित होते हैं, उस पर बदलाव को वो उनका हम समझते हैं कि ये मुझे दुखी करना चाहता है, ये मुझे सुखी करना चाहता है। उसके हिसाब से मेरा राग द्वेष हो जाता है। ये मेरी पर्याय दृष्टि। मैं उसकी क्षण क्षण की पर्याय में उसके वेरिएशन को देखकर मैं वैसा उस पर दोष लगा देता हूँ कि ऐसा कर। मैं अपनी तरफ देख ही नहीं रहा, क्योंकि अगर मेरी दृष्टि अपने द्रव्य पे आ जाए, मैं उससे निकल जाऊंगा। नंबर वन तो यह है कि मेरी दृष्टि अपने द्रव्य पे रहे। नंबर वन सबसे बेस्ट है कि मेरी दृष्टि अपने द्रव्य पे रहे, तो मेरा कुछ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। अब मेरी दृष्टि बाहर जा रही है
तो दूसरे के द्रव्य पे रहे, ये उससे एक स्टेप नीचे है। तो कि देख रहा है तू उसके द्रव्य पे रहे, लेकिन अगर तू उसकी पर्याय पे जाता है तो तू फंसेगा ही फंसेगा। कि पर्याय पे दृष्टि कर रहा है तो वो जो उसमें बदलाव आ रहा है, वो तुझे अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, कैसे बचेगा? नहीं बचेगा। तो अपनी दृष्टि को अपने द्रव्य पे रखना है, और इन केस वो दृष्टि बाहर जाती है तो उसके द्रव्य पे कर दिया। फिर क्या, फिर तो मैं ज्ञाता दृष्टा ही रहा ना। मतलब उसको सही रूप से देखोगा जो भी है? फिर तो समझ ऐसा। नहीं आएगा। महाराज जी एक बात बताएं जो क्लियर हाँ। नहीं हो रही, कि ये जो हम उपयोग की बात कर रहे हैं, हाँ। तो क्या हम जीव के प्रति कर रहे हैं, या पुद्गल और बाकी अजीब चीजों के लिए भी कर रहे हैं, या जब हम सामने जीव को कहते हैं तो उसके पुद्गल शरीर को देख के करते हैं? ये उपयोग जो है एक जीव दूसरे जीव के प्रति, ये क्लियर नहीं हो रहा महाराज जी। नहीं, ऐसा है, देखो, उपयोग लगा रहे हैं, उपयोग मीन्स मेरी अटेंशन कहाँ जा रही? मेरी अटेंशन तो दूसरे जीव पे, पुद्गल आ शरीर रही पे है ना। जा रही मेरी उसको देख करके ये भी शुद्ध आत्मा है, ये भी ऐसा है, वो अब की स्थिति मैं नहीं देख रहा वो कर क्या रहा है। वो है। मुझे चिढ़ाकर बोल रहा है, मुंह बना के बोल रहा है, मेरे पे ये आकृति कर रहा है, मैं उसको समझ रहा हूँ कि ये भी प्रभु है, ये भी आत्मा मेरे। ये जो अवस्थाएं हो रही है ना, ये इसकी नहीं है, ये मेरे कर्मों के कारण है। मैं उसमें सुखी दुखी जो हो रहा हूँ, मुझे अच्छा या बुरा लग रहा है, ये मेरे कर्म के अनुसार हो रहा है। ये तो जीव है। या दूसरे क्षण ये फिर बदल जाएगा, तीसरे क्षण फिर बदल जाएगा। पर्याय पर दृष्टि है। तो बात हमारी दृष्टि की हो रही है कि द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। पर्याय दृष्टि मतलब अवस्थाएं, बदलती अवस्थाओं पे दृष्टि जा रही है बार बार। ये अच्छा था, ये ऐसा है। अब दृष्टि हमारी क्यों जा रही है? अब एक एक कपड़ा बड़े अच्छे रंग का लेके आए, दो चार बार पहना, धुलाई करी, दो तीन धुलाई हुई, अब वो उतना सुंदर रंग नहीं लग रहा, कुछ फर्क आ गया। भाई कपड़ा तो कपड़ा है ना। बात से उतर गए। अब मैं उसके रंग में उसकी पर्याय से देख रहा हूं, पर्याय से देख रहा हूं। क्योंकि जब शुरू में लिया था वो भी पर्याय देख के लिया था, और अब भी पर्याय पर्याय में वेरिएशन आ रहा है, और वो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं रहा। और जैसे ही ये भाव आया तो ये अरथी का भाव आ गया, तो मुझे अब पसंद नहीं, इसका रंग खराब हो गया, वो चमक ही नहीं रही। यही वेरिएशन है ना चीजों में। अगर मुझे कपड़ा कपड़ा ही है, इस पे ध्यान रखता हूं तो क्या फर्क पड़ता है? ये हमारी दृष्टि है। मतलब सास सास ससुर की सास ससुर की दृष्टि जो है वो सोने पे है, कि सोना क्या। उनकी दृष्टि सोने के ऊपर है, कि ये वो हाथ से ना, ये भारी है ना, बस ठीक है, बढ़िया। वो उसके उसमें वजन से उसके सोने का ही ध्यान है, सोने पे ध्यान है। और बहू जो है, वो लेटेस्ट डिजाइन देख रही है, उसे सोने से कुछ नहीं है। वो उसको कहते हैं कि बहू इसमें तो बहुत टांके लग के सोना खराब हो जाएगा, ये ऐसा है, इसको ऐसे ही रहने दो, तुड़वाने से कोई फायदा नहीं है। अब उसको सोने पे ध्यान नहीं है, ये डिजाइन लेटर मैं तो नहीं पहन सकती, मुझे तो इसको तोड़वा कर ऐसा करना। वो उनको सोना दे रहा था, उन्हें बोलता तोड़वाएंगे तो लॉस हो, 10 15 20% उड़ जाएगा। दो तीन कहते हैं ना कि दो तीन बार एक गहने को तोड़वाओगे चौथे में तो उस वो आपके हाथ में कुछ नहीं रहा, आपके हाथ में कुछ नहीं रहा। वो हर बार तो है 15 20% वो उसकी कमाई है, सुनार की कमाई है। अब वो इसलिए कहते हैं कि भाई जितनी बार उड़ाएंगे इसको पहन लो, पहनना ही है ना, सोना है ना घर में, तो सोना है ना इतना। वो कहती है नहीं, तो लेटेस्ट डिजाइन। उसकी दृष्टि पर्याय पे है, उसकी दृष्टि पर्याय पे है, उनकी दृष्टि उस सोने के ऊपर है, सामान्य के ऊपर है। ये दृष्टि का फर्क है। अब जिनकी दृष्टि ये होती है कि ये जीव कुछ भी कर रहा है, ये जीव खूनी है, पर ये जीव बड़ी जल्दी मुक्त हो जाएगा, गलती पे ध्यान नहीं है। जब कंप्लेंट करी अवंता मुनि की, अति मुक्त कुमार की, कि ये जी कच्चे पानी में ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तो उनकी दृष्टि कहाँ थी? ये चर्म शरीर ही है। इसी भाव में मोक्ष। हाँ, इसी भग में मोक्ष जाएगा, इसकी निंदा मत करो। वो दृष्टि जो है ना, वो उसकी उनकी द्रव्य दृष्टि, वो उसकी अपकी क्रिया से उसको नहीं कह देख रहे कि जो हो रहा है, इसकी द्रव्य दृष्टि क्या है। हमारी अगर ध्यान हमारा द्रव्य पे रहे, अपने द्रव्य पे रहे,
उससे कम दूसरे के द्रव्य पे रहे। लेकिन जब हम पर्यायों पे जाते हैं तो दूसरे की पर्याय या अपनी पर्याय। मेरी पर्याय क्या है? मैंने ये पहना है, ये कपड़ा है, सुंदर है, मैंने ये लगाया, मैंने बाल को डाई कर लिया है, अब का सफेद से काले हो गए, अपनी पर्याय पे जा रही। पर्याय अवस्थाएं हैं, ये बदलती रहती हैं। इसमें जो इन्वॉल्वमेंट हो रही है मेरी, वो मेरा समय वेस्ट, मेरा राग द्वेष हो रहा है। अगर मैं उसको वैसा पर्याय में बदल कर अपने आप को ठीक करता हूँ। सुधार कर लो जो। हाँ। अब क्या है कि जिस समय बुटीक में जाती हैं बहनें, अब भाई भी जाते हैं, तो वहां जाकर उसको जो बनाते हो ऐसा करता, डिजाइन देख करते हैं, हाँ ये बहुत बढ़िया, अब बढ़िया लग रहा है। अब आ रहा है ना भाव, पर्याय देख कर आ रहा फंस गए है। वहीं। हैं? फंस गए वहीं फंसा, वहीं फंसा, पैसे दे के फंसा। पैसे दे रहा हूं, मोटे मोटे पैसे दे रहा है, पर्याय से वो हेयर डाई करेगा, स्टाइल बनाएगा, आजकल ऐसे इक्विपमेंट आ गए, वो ऐसा करेगा, उसको ऐसा लगेगा यस ये ठीक है, ये ठीक। 2 4 5 हजार खर्च कर दे। क्यों? दृष्टि हमारी पर्याय का कि मैं ऐसा लूं। और द्रव्य पे दृष्टि होगी तो मैं एक अच्छा इंसान, ठीक है, मेरा कोई गलत काम है, मुझे नहीं, मुझे क्या लेना देना, मेरे शरीर से क्या होता है, तो बहुत गली करता है, उस तरह का भाव आ जाए। ये दृष्टि बदलने की बात है ना। दृष्टि होती, मतलब वो दृष्टि भी होती थी ना कि स्टार्च लगे कपड़े पहने, उसमें सलवट ना है, बैठते टाइम भी ऐसे कुर्सी पे बैठना, ज्यादा खड़े रहो कि उसमें ना, उसमें सलवटें पड़ जाएंगी। आपकी तरह का नहीं है। हैं? हाँ, वो एक्सपीरियंस मतलब कितना पर्टिकुलर, कि ये होना है, फलाने टेलर से सिलवाना है, फलाने से करना है, ऐसा डिजाइन बना है, ऐसा। ठीक है। अब क्या फर्क पड़ता है? अब यहां तक आते आते वो इसमें एक सुराग भी हो जाए। मुझे कई बार शादी महाराज कहती, महाराज ये तो काफी इसमें हो गया, लो मुझे, मैं सिल दूं, कुछ कर दूं, इसका टाका लगा दूं। अब चलता है। अब समझ में बात आई, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसमें भी अभी भेद अभी चलता रह रहा है। जब दीक्षा जस्ट लेने के बाद में भी, अच्छा बढ़िया, ऐसा हो ऐसा हो, फिर उसमें बदला। अब ये होता है कि ये अपने को सुखकारी हो, ठीक हो, बस ऐसे, ज्यादा नहीं, ये ठीक है, अपने लिए शरीर ठीक है। उस समय का वक्त तो फर्क पड़ता हाँ, ये हमारी दृष्टि बदलती है। तो हमें दृष्टि बदलनी है कि हम द्रव्यों के ऊपर रहें, अपने द्रव्य पर ही रहें। सबसे ज्यादा कल्याणकारी है कि मैं अपने द्रव्य। लेकिन जब मेरी दृष्टि दूसरे पे जाती है, तब दूसरे के द्रव्य पे, तो मैं अपना बचाव कर सकता हूं, तो अपना बचाव। तो ये हमने सकारोपयोग अनाकारोपयोग में जाना है कि हमारी दृष्टि क्या है। कि मेरी दृष्टि जो है ना, अनाकारोपयोग उसके सामान्य पे गए, विशेष जो है ना, विशेष फंसाते हैं, विकल्प आते रहते हैं। ऐसा है इसमें, ये ऐसा कर दें तो कैसा होगा, और बढ़िया कर दें तो कैसा होगा, ये विकल्प आते हैं। ठीक है? इसका कोई नहीं, इसको निर्विकल्प मात्र अवलोकन, ये है बस। पदार्थ का भेद किए बिना सामान्य अवलोकन, सत्ता, सत्ता मात्र को जानना, विशेष विशेष को गौण करके मात्र सामान्य को ही जानना दर्शन है। अब जो है शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग, ये दो हैं मन। वीतराग भाव चरित्र गुण की शुद्ध स्वभाव पर्याय है। शुद्धोपयोग आत्मा की अनुभूति में होते हैं, शुद्ध चेतना की अनुभूति में होते हैं, मतलब शुद्ध चेतना जो है, इसमें अनासक्ति, असंग का अनुभव होता है। असंग अर्थात निर्लेप शुद्धि तथा शुद्ध उपयोग में आत्म स्थिरता, आत्मलीनता, शुद्ध आत्माभिमुख परिणाम, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती। मेरे अंदर मेरी आत्मा की स्थिरता होगी, आत्मा में लीनता होगी, शुद्ध आत्मा के अभिमुख हो गया, उन आत्म प्रदेशों में सीधा उसमें देख रहा हूं, तो मुझे अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैं अमूर्त को देख रहा हूं, अमूर्त आत्म प्रदेशों को देख रहा हूं, तो वो अमूर्त सुख आएगा। और वो क्या होगा? वो अतीन्द्रिय आनंद, वो इंद्रियों से आया हुआ नहीं। इसमें तो मिलावट नहीं, कुछ में प्योर है। हाँ, वो पूरा पूरा जो है वो चैतन्य का है, उसमें पौद्गलिक कुछ नहीं है। जो मैंने बाहर से इंद्रियों से लेकर खींचा है, वो पौद्गलिक उसमें जा रहा है, उसको पौद्गलिक कर देता हूं मैं। आत्म प्रदेशों में जो पिक्चर बन रही है, मुझे कुर्सी नजर आ रही है, मेज नजर आ रही है, ये नजर आ रही है, वो जो बाहर से मेरी आंखें देख रही हैं, उसकी पिक्चर मेरे आत्म प्रदेशों में बन रही है। तो मैं उन आत्म प्रदेशों की ये पिक्चर जो है,
ये पौद्गलिक हो गई, क्योंकि वो पुद्गल की पिक्चर बना रहे हो और मैं उस पिक्चर को देख रहा हूं, तो मेरी दृष्टि तो पौद्गलिक हो गई ना। वो आत्मा की थोड़ी, मैं तो उस वस्तु ये बहुत सुंदर है यार, ये अच्छी बनी है, ऐसी बनी है, मैं उसको सारा पौद्गलिक को देख, उसके ऊपर निगाह नहीं जाती। मान लिया वो बाहर जो है ना, अच्छा शीशा, फ्रेम शीशा खरीदने गए हैं, बच्चा भी गया साथ में, वो भी गया, तो वो दुकानदार उसको दिखा रहा है, मिरर दिखा रहा है ऐसे ऐसे, तो मिरर में देखता है ना, तो सड़क के ऊपर गाड़ी गई, ये गया, वो बच्चा देख देख के खुश हो रहा है, अरे ये आ गया, वो देख शीशे की तरफ रहा है, उसमें सारे चलते फिरते नजर आ रहे हैं पीछे क्या, उसकी दृष्टि वहां पर। और पिता जो है उसका खरीद रहा है जो है, वो उस शीशे के बीच में नहीं देख रहा। क्यों? वो देख रहा बाहर का फ्रेम ठीक है, चौखट ठीक है, टांगने की जगह ठीक है, वो उसके फ्रेम पे सारी आउट, उस फ्रेम पे दृष्टि है, वो अंदर में जो हो रहा है उससे वो उसका ध्यान ही नहीं जा रहा, वो बॉदर नहीं हो रहा। भाई यही दोनों का फर्क है, ज्ञानता, ज्ञान का और अज्ञान का। बच्चा बाल बाल होने के कारण वो उसको देख देख के खुश हो रहा है, चुंबित हो रहा है। इमेजिन करके देखिए, तो बच्चा पहली बार मिरर देखता है, वो अपना हाथ ऐसे करता है तो उसमें हाथ ऐसे जाता है, उसको बड़ा आनंदित होता है, ये मैं जैसे कर रहा हूँ वैसा कर रहा है। उसको समझिए, अभी उसने मिरर को समझा नहीं है, वो जानता नहीं है, अभी छोटा है बहुत। वो शीशे के आगे खड़ा जो देखता है, वो ऐसे ऐसे अपने को हिलाता है, तो वो हिलता देखता है ना, वो बड़ा आनंदित होता है, बड़ा आनंदित आनंदित। कभी मेले में ले जाओ, उसमें ना मेले में ऐसे मिरर लगे होते हैं जो आदमी को गिट्ठा गिट्ठा दिखाते हैं, चौड़ाई में बढ़ा देते हैं, लंबाई में पतला कर देते हैं। वो उसमें खड़ा देख के बड़ा हंसता है, ये कैसे शरीर है, दृष्टि कहाँ है। फर्स्ट टाइम हाँ, हाँ, फर्स्ट टाइम देखा। फिर उसके बाद उसको कोई इसमें कोई खास अचंभा नहीं लगे कि ये मिरर ही ऐसा बनाया गया है करते हुए कि इसमें ऐसा दिखाई दे रहा मोटा दिखता है, पतला दिखता है। है। तो ये कुछ जो पतला मोटा वाला जो है ना, ये हमें दिखकर हम आनंदित हो रहे हैं, यही संसार के अंदर ना, ये जो शीशा है ना, ये कर्तव्य कर रहा है। यही बता रहा है। यही यही हमें बता रहा है कि लगे मुझे इस पे हंसी आ रही है, ये आ रही है, इसने ऐसा पहना है, इसने ऐसा करा है, वो ऐसा आ रहा है। तो जितने ये प्रतिबिंब से हम अट्रैक्शन में आ रहे हैं, ये प्रतिबिंब हमको जैसे चलित कर रहे हैं। हाँ, मतलब एकदम ऐसी हंसी आएगी उसको देखकर। पता नहीं आपने शीशे ऐसे देखे कि नहीं देखे, लेकिन जगह ये होते हैं, मेलों में होते हैं। हाँ, क्षेत्र में बोल हाँ, रही है। वो इसी यही बताने के लिए कि आप बिल्कुल ठीक वही हो। ये इसका जो है प्रतिबिंब जो है, बिंब में कोई चेंज थोड़ी आ रहा है, जो प्रतिबिंब आ रहा है उसमें उसकी ना, उस शीशे को बना ही ऐसा है कि उसमें पिक्चर जो बनती है वो डिफॉर्म हो जाती है। इसी तरह ही हम समझते हैं ना, मेरा दृष्टिकोण क्या है। जब कोई बात व्यक्ति कर रहा है, मैं अपने हिसाब से उसको, अपने उसमें उसको लंबा चौड़ा कर देता हूं। जो मिरर में आप बाहर आकृति देखते हैं ना, मैं अपने सिस्टम में मैंने अपने व्यूज ऐसे बनाकर, तो उसमें देखने की दृष्टि को ऐसा बनाकर, अपने अंदर के शीशे को ऐसा बना दिया कि मैं उसको देखकर सुखी या दुखी हो रहा हूं। वो तो मुझे कर नहीं सकता सुखी दुखी, मैं खुद का हो रहा हूं, मैं खुद अंदर कुछ चेंज कर रहा हूं, तो उसको सुख दुख हो। ये सारा सिस्टम के अंदर है, सिस्टम के अंदर। तो आत्म स्थिरता, आत्मलीनता, शुद्ध आत्मविमुख होकर आनंद की प्राप्ति होती है। यह गुण एक झटके में पूर्ण शुद्ध नहीं होता। मतलब ये जो है ना, एक झटके में पूर्ण शुद्ध नहीं होता, क्रम से शुद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती है, अशुद्धि कम होती जाती है। सम्यक दर्शन होने पर चरित्र गुण में आंशिक वीतरागता एवं आंशिक सरागता, ऐसे दो धाराएं एक साथ विद्यमान रहती। मतलब यह है कि ये सारा काम एक बार में नहीं होना इसमें। मतलब जैसे एक यह गुण जो है ना, मतलब अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, ये गुण एक झटके में पूर्ण शुद्ध नहीं होता, क्रम से शुद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती है, अशुद्धि कम होती जाती है। ये जो आपको बताया ना कि पहले क्या स्थिति थी, वो कैसी थी, जो जो हम आगे बढ़ते हैं, हमारी जितना जितना हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेते बढ़ता जाता है, हमारी स्थिति, हमें अब उन शुद्धियों पे ज्यादा ध्यान नहीं जाता। किसी से पर हम भाषा के अंदर बिंदी के ऊपर, इसके ऊपर, इसका अलग है, ये शब्द अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसा करते रहे। अब देखा धीरे धीरे है अभी भी, लेकिन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब उसका उसका भाव पे बात ध्यान जा रही कि ये जो कन्वे कर रहा है ठीक कर रहा है, भावों को पकड़ने।
अब शब्दों में अलंकारिक शब्द लगाने की कोशिश करते थे, बड़ा बड़ा शब्द लगा के कि लगे कि मेरी भाषा ऐसी है। कुछ नहीं है। अगर वो भाव कन्वे कर रही है तो ठीक है। पहले के टाइम पर जो भाषा बड़ी अलंकृत साहित्य में यूज की जाती थी, ज्यादा से ज्यादा मुश्किल, तो उसको विद्वान कहते। आज डेफिनेशन बदल गई है। आज जो कॉमन भाषा के शब्द हैं उसके हिसाब से दूसरा आपके बताई हुई चीज को, भावों को पूरा अगर पकड़ लेता है तो वो चीज सही है। अब आज देखिए ना, बात करते करते, हिंदी बोलते बोलते उसमें इंग्लिश के शब्द, इंग्लिश के सेंटेंस बोलते बोलते हिंदी में जो हम कॉमन यूज करते हैं, अब मैंने कॉमन यूज कहा ना, जो सामान्य रूप से चेंज करते हैं, अब ये कॉमन यूज करने का बड़ा आसानी से निकला है। और ये शब्द हम जो बोलते हैं तो कॉमन यूज मतलब सीधा दिमाग में जाता है। तो अब भाषा क्या क्या है कि मुझे इनको अपनी पांडित्य या अपना विद्वत्ता नहीं बतानी, मुझे इनको बताना है, समझाना है। तो जो शब्द हमारे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी आ गए वो बड़ी आसानी से, अब मैं सफेद कहता हूं तो बड़ी जल्दी पकड़ते हैं, अब मैं बीच में श्वेत श्वेत करने लग जाऊं, कईयों को नहीं समझ में आए। बस वो भाषा की क्लिष्टता तो हो जाएगी, लेकिन उसमें वो श्वेत उसको नहीं समझ में आएगा। अब हमारे यहाँ देखा ना कि जब ये पढ़ते हैं, जब शास्त्र, उसमें कई बार लिखे हुए ऐसे ऐसे शब्द डाले हुए हैं जिनके आसान शब्द भी हैं, जिसमें दूसरे को रेफर करनी हो उसका भाव एकदम पकड़ लेगा। और उस शब्द को नहीं जानने के कारण उसको वो भाव नहीं पकड़ पाता। जब भाव नहीं पकड़ पाता तो कई बार उसको होता है ये समझ नहीं आई, पूरी बात समझ नहीं आई, उसका अर्थ नहीं समझ में। इसलिए पढ़े से ज्यादा सुनी हुई बात को ज्यादा होता है कि जो सुनी हुई बात है, अगर हम उस किताब को ही पढ़ते हैं, मतलब जो बात इस ढंग से बताई जाए कि शब्दों से ग्रहण हो जाए, ये दिमाग में रखती है, पढ़ते हुए वो इजी कर देती है। वो तो है। वो उसको आपने पकड़ लिया, उसके भावों को पकड़ लिया। अब स्थूली भद्र को शाब्दिक ज्ञान तो 14 पूर्व का दे दिया, लेकिन भाव तय नहीं समझाया। तो बोल दिया कि चार, वो भी उनको जब कंपेल किया गया कि नहीं आप पूरा, क्योंकि आपके बाद में फिर 14 पूर्व भी खत्म हो जाएंगे, 14 पूर्व था नहीं हो, तो 10 पूर्वों तक तो वो पहुंच गए, बाकी के जो 4 पूर्व हैं उन्होंने उनके कहने से मान लिया, संघ के कहने से उस बात को मान लिया, स्वीकार कर लिया। लेकिन शाब्दिक ज्ञान दिया वो नहीं दिया। तो भाव तो पकड़ने मुश्किल होते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान भावों पे रखो कि उस चीज की समझ आ गई ना आपको, आपने परसीव कर लिया, तो आप अपने शब्दों में किसी को समझा पाओगे नहीं, लेकिन आपने ग्रहण कर लिया। अच्छा, फिर अशुद्ध उपयोग क्या? पुण्य पाप का भाव, यही संसार का कारण है, ये दुख रूप है। ये दोनों भाव चरित्र गुण की अशुद्ध विभाव पर्याय है। शुद्धोपयोग में वीतराग भाव है, इसमें पुण्य पाप का भाव है। पुण्य पाप का राग देश रूप कषाय दुख देने वाले परिणाम है। अधिकतर लोग मानते हैं कि कर्म से विकार होता है, परंतु यह मान्यता ठीक नहीं है। कर्म के उदय से जीव की पर्याय को, कर्म का उदय तो जीव की पर्याय को छूता भी नहीं है, तो फिर उसके उदय से जीव को विकार कैसे हो सकता है? वास्तव में तो जीव स्वयं ही भूलकर अज्ञान से पर का संग करता है। ये मेरी भूल होती है कि मैं उसमें बह जाता हूं। अब उसकी जो पर्याय, मैं अगर उसकी पर्याय पे दृष्टि कर रहा हूं, पर्याय देख रहा हूं, तो उस पर्याय में वो मेरे अनुसार है कि नहीं है, मनोज्ञा कि अमनोज्ञा है, मैं उसमें बह जाऊंगा। मेरे उस टाइम, उसी टाइम रिएक्शन आएगा, ये गलत है ये सही है, मैं उसमें बह जाऊंगा। और ये मेरा उधर जाकर पर्याय दृष्टि देखकर, अगर तो उसको जस देखा ज्ञाता दृष्टा है, यहां तक रुकना बहुत मुश्किल है। और इसके इसके बाद में जो वेरिएशन होगा आपके अंदर, तो हिल गए हम पर्याय दृष्टि से, रिएक्शन होगा होगा, बोल के ना करें, भाव तो अंदर आ गया। तो जीव स्वयं ही भूलकर अज्ञान से पर का संग करता है, जिससे उसकी पर्याय में राग द्वेष आदि विभाव भाव उत्पन्न होते हैं, जो विकार का भाव। अब स्वाध्याय कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं, ये करें, तो मेरा अभिप्राय क्या है, भाव क्या है, पीछे अभिप्राय क्या? अभिप्राय यह है, भाव अभिप्राय अगर यह है कि सब ज्यादा से ज्यादा अच्छा जानते, पता नहीं कौन सी बात लग जाए उसको मैं बात,
वरना मुझे बार बार रिपीट करने की क्या जरूरत है, कहेंगे महाराज क्या वही लाइन को बार बार कर रहे हैं। वो भाव ये होता है कि ये इनके अंदर घुस जाए, किसी का इस समय ध्यान नहीं का, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चली जाए। तो अभिप्राय वो है। एक होता है कि वेरी एज ए स्पीच लाइन, प्रवचन, उसमें बार बार रिपीट करे लाइन को तो अच्छा नहीं लगता। धारा प्रवाह ऐसे करा, मैंने आज प्रवचन दिया, इतना धारा प्रवाह ऐसा, उसमें कुछ ऐसा लिखा, कुछ ऐसा लिखा। जैसे हम बचपन में ऐसे लिखते थे ना, जब ये सोचते थे कि पोएट्री का स्टैंजा ना लगा दे तो उसका नहीं, वो मिले जुले पोएट्री के स्टैंजे लगा के हम कहते हैं बढ़िया ऐसे लिखा। चाहे उसका पैरे का हमें अर्थ भी नहीं मालूम हो, वो कोटेशंस लगाते थे, ये करते थे, वो अलंकृत करके और कहते थे कि बड़ा अच्छा ऐसे लिखा। लेकिन कई बार उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां छूना होता था वो रह जाता। वापस रह गई। नहीं, उसको उस टाइम प्रेफर करा जाता था। टीचर भी कहता था कि इसने देखो कैसे पोट्री का इसमें इसे लिखा है, उस फलानी पोइम से रेफरेंस दिया है, फलाने ने ऐसा लिखा है, वो ऐसा लिखकर। उस समय हम ना ये रेफर करते थे, देखो मैंने क्या पढ़ा है कि फलाने राइटर ने उस किताब में ऐसा ऐसा लिखा है, रेफरेंस किया। ये अभिप्राय होता था कि ये समझे कि मैंने क्या लिखा, मैंने कितना कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है। आज क्या, आज भी लिखते हैं हम, ये जो हम बात कह रहे हैं ये इस शास्त्र के अनुसार है, उसकी कौन सी गाथा में आया। ये इसलिए कि आपको इस पर विश्वास होकर आप इसको समझें कि महाराज जो है अपनी बात नहीं बोल रहे, ये तो शास्त्रों में यहां आया हुआ है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए वही चीज अब लिख रहे हैं। लेकिन अब उसको ये सिद्ध करने के लिए कि ये मेरे वचन नहीं है, ये किसी के वचन हैं, उन ज्ञानियों के वचन हैं, जैसा उन्होंने कहा है ये फलानी गाथा से ऐसे लिया गया है। दोनों के अभिप्राय में फर्क हो गया, काम वही हो रहा है अभी भी। पहले वो मन में होता था नंबर लेने का, होता था हाँ जितना ज्यादा इंप्रेसिव होगा ऐसे हाँ उतने टीचर नंबर देकर हाँ इंप्रेस होते थे। हाँ। तो गाथाएं लगाते थे हम, मुझे पता है, हम ऐसे 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 लिखकर कोटेशन लेकर ये करके, ये चीजें हम अपने में ही देखें कि हमारी कैसी स्थिति, हम कितने मतलब अज्ञानी थे उस समय, और हम अपने आप को बढ़िया करके ज्ञानी। अब आज के कल्चर में है कि आप ऐसी बात बोलो जो एक बार समझ, ऐसे बोलो कि एक बार में समझ आए। आज कोई पत्र लिखता है ना, पत्र का फ्लो और लिखने का ढंग इस तरह होना चाहिए कि वो पढ़ता जाए, उसके अंदर उतरता जाए। अगर वो पढ़ते पढ़ते उसको पीछे जाना पड़े लिखते हुए कि ये जो अब लिख रहा है ये किसके बारे में लिख रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उसका फ्लो टूट गया, वो ढंग का नहीं। उसका फ्लो मेंटेन रहना चाहिए। उदय से जीव को विकार कैसे हो सकता, वास्तव में जो जीव स्वयं को भूलकर अज्ञान से पर का संग करता है, जिससे उसकी पर्याय में राग द्वेष आदि विभाव भाव उत्पन्न होते हैं, जो विकार का भाव होता है वह भी जीव की अपनी अयोग्यता से होता है। अब विकार का भाव का भी दोष हम ना कर्मों पे लगाते हैं, जब कर्म का उदय होता है तो मैं अपने स्वभाव से विभाव, ये व्यवहार की बात है। योग्यता या योग्यता, ये शब्द क्या है, जीव की अपनी अयोग्यता से। मैं जा उसको देखो, योग्यता कहोगे तो योग्यता गलत मीनिंग दे देगी, हालांकि है तो योग्यता, बात ठीक है, लेकिन उसको जो है जीव की अयोग्यता कैसे कहेंगे, फिर जो अच्छी चीजें हैं जीव की उसको फिर योग्यता। अगर मैं यहां लिख दूं कि जीव की अपनी योग्यता से होता है विकार का भाव, तो ये कोई योग्यता है उसकी? पॉजिटिव में आ जाएंगे। हाँ, पॉजिटिव चला जाएगा, कंफ्यूजन कर देगा। अब देखो ये शब्द का फर्क होता है। बात निश्चय में ठीक है, ये जीव की अपनी योग्यता के अनुसार हो रहा है, पर यहां व्यवहार में उसको हम अयोग्यता ही कहेंगे। हाँ, अयोग्यता ही लगाएंगे। इसलिए कहते हैं कि ये व्यवहार हम ऐसे छोड़ नहीं सकते एकदम इतने ये जीवी करता है तो जीवी की योग्यता है ये तो। पर योग्यता वर्ड लगाते ही सारा उल्टा हो जाएगा। ये एग्जाम्पल सामने ही आ गई। पर से अथवा कर्म से नहीं होता, मतलब जीव की अपनी योग्यता से होता है, पर से अथवा कर्म से नहीं होता। इसने कर दिया वो भी नहीं है, या कर्म ने कर दिया वो भी नहीं है। क्योंकि ये पर का मतलब दूसरा द्रव्य, कर्म का मतलब दूसरा द्रव्य। ये द्रव्य कैसे कर सकते हैं मेरे अंदर, मैं जीव द्रव्य, इसका मेरा अत्यंत अभाव।
ये कैसे कर सकता है मेरे अंदर? इसके अपने कारक हैं, मेरे अपने कारक हैं। मेरे अंदर जो परिणमन हो रहा है वो मेरे कारकों से, मेरी अपनी अंदर की योग्यता से हो रहा है। जैसी भी योग्यता मैं वैसा लूंगा। उसमें जो हो रहा है वो उसके अपनी योग्यता से हो रहा है, उसकी अपनी योग्यता से हो रहा है। हम मात्र निमित्त मात्र हैं। उसमें जो परिवर्तन हो रहा है कर्मों में, वो मेरे अंदर जो कुछ बदलाव आया, मैं निमित्त बना और वो कर्म बन गया, वो नैमित्तिक। मैं, मेरे अंदर बदलाव आया, वो जो बदलाव आया, तो मैं उसमें कुम्हार बन गया। मैं कुछ नहीं कर रहा। मैंने तो सिर्फ, कुम्हार क्या करता है, मिट्टी में सिर्फ हाथ ही चलाता है, और उसके वहां बन गया, कर्म बन गया। उसमें कुछ हुआ, वो कर्म हट रहा है। उसमें जो चेंज आ रहा है वो मेरे लिए निमित्त बन रहा है, और जो घड़ा बन रहा है वो मेरे में बन रहा है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझना होगा। बहुत अच्छे, बार बार हम कहते हैं ये बहुत, कि आपको इन्हीं तो लगेगा है। अच्छे से समझ आ गई। आ गया तो बहुत। व्यापक व्याप्त भी और निमित्त नैमित्तिक दोनों अच्छे से समझ आ गई। वो ट्राइंगल है ना दिमाग में, कि घड़ा बीच में है, इधर कुमार है, दाहिने साइड और बाईं साइड के ऊपर मिट्टी है। बस इसको बाएं साइड, एक ही द्रव्य में व्यापक व्याप्य भाव जो है वो एक ही द्रव्य में होगा। एक ही द्रव्य होगा तो कर्ता कर्म होगा। जहां दो द्रव्य आ जाएंगे वहां निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा, ये पक्का। कर्म का सिद्धांत क्या है कि कर्म में कृतिक कर्म और अकृतिक कर्म। कर्म सिद्धांत के बिना जैन दर्शन में अध्यात्म की व्याख्या अपूर्ण है। जैन दर्शन के अनुसार कर्म शब्द केवल क्रिया, कार्य या संस्कार के अर्थ में ही परिसीमित नहीं है, अपितु वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अपेक्षा ऐसा अर्थ लिया गया है जिसमें जीव के द्वारा होने वाली प्रत्येक क्रिया से लेकर फल तक के सारे अर्थ समाविष्ट हो जाते हैं। ये डेफिनेशन समझिए। कर्म सिद्धांत के बिना जीव दर्शन, जैन दर्शन में अध्यात्म की व्याख्या अपूर्ण है। जैन दर्शन के अनुसार कर्म शब्द केवल क्रिया, कार्य या संस्कार के अर्थ में ही परिसीमित नहीं है, अपितु वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अपेक्षा से ऐसा अर्थ लिया गया है जिसमें जीव के द्वारा होने वाली प्रत्येक क्रिया से लेकर उसके फल तक के सारे अर्थ समाविष्ट हो जाते। सारे अर्थ आएंगे कर्म में। कैसे बंधा, कैसे समेरा, कैसे उदय में आया, सारा उस कर्म में रहेगा। यदि व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो कर्म शब्द समग्र कार्यों के अर्थों में घटित होता है। जैसे कि क्या है, सरंभ है, समारंभ है, आरंभ है। ये संरंभ क्या है? ये मेरी संकल्प है, मानसिक विकार है, मानसिक क्रिया है। और ये समारंभ क्या? सामग्री जुटाना, यानी साधन जुटाना। और आरंभ क्या है? कार्य कर डालना। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वो आरंभ का मतलब है क्रिया की शुरुआत हुई। यहां आरंभ का मतलब है हो गया। कि एग्जीक्यूट कर दिया। आरंभ किसका हुआ? कर्म बंध का। कर्म बंध हो गया। कर्म बंध तो आपको यही चालू हो गया। जैसे आपने संकल्प कराना तो इसको तो मैं ऐसा करूं, अब इसको ऐसा करने के लिए मुझे क्या टूल चाहिए? संकल्प करते हैं वही आरंभ है। सरंभ। प्रारंभ। हाँ, सरंभ जो कहते हैं, सरंभ कहते हैं। वो बिंदी भी होती है, सनरंभ इसकी वजह सरंभ बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, समा, उसको माँ को आकी मात्रा समारंभ हो जाए, समारंभ। और ये क्या है? आरंभ हो गया। यदि व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो कर्म शब्द समग्र कार्यों के अर्थों में घटित होता है। इसलिए कर्म शब्द के अर्थ में क्रिया, क्रिया का उद्देश्य, उसके करने की इच्छा, उसका प्रभाव, फल तक के समस्त क्रियाओं का समावेश किया गया। मैं कर्म शब्द से उसकी क्रिया के, हम क्रिया मत देखें क्या कर रहा है, क्रिया का उद्देश्य क्या है, उसके करने की इच्छा क्या है, ये क्या करने की इच्छा, पीछे अभिप्राय में क्या पड़ा हुआ है, मंतव्य में क्या है, उसकी मान्यता क्या है, पीछे जो पड़ी हुई है मान्यता, उसका प्रभाव और फल तक सीमित क्रियाओं का समावेश किया गया। एक ही शब्द में आ गया था। पीछे जो, जिसको अभिप्राय का मतलब होता है कि स्ट्रेटेजी क्या है, अंदर की अंदर रचना, किस लक्ष्य को लेकर कर रहा है, वो अंदर बैठा हुआ, बैठा बैठा।
अलर्ट जैसे गुरु जी अलर्ट होते हैं, तब घड़ी देखते हैं हम लोग। ठीक है, वो भी सामान्य रूप से कर्म दो तरह से किए जाते हैं, कृतक कर्म और अकृतक। संकल्प पूर्वक किया गया कर्म कृतक कर्म है, और अकृतक कर्म कौन सा है? संकल्प के बिना जो स्वतः ही होता है वो अकृतक कर्म कहलाता है। अब आप देखो, ये कर्म को हमने क्यों चेतना उपयोग में बोला कि उपयोग जब जाता है, जैसे कृतक कर्म कौन से हो रहे हैं? ये संकल्प पूर्व किया गया कृतक कर्म। अकृतक कौन से हैं? संकल्प के बिना जो स्वतः होता है। मैं सांस ले रहा हूं, मैं सोच के ले रहा हूं क्या कि सांस आ रही जा रही? संसार में और ये संकल्प का मतलब समझा जाए कॉन्शियस, नॉन डेलिबरेट। डेलिबरेट, डेलिबरेटली। डेलिबरेटली संकल्प करके लिया, प्री मेडिटेटेड। ये समझना है। और अकर्त मीन्स नेचुरल। हाँ, संकल्प के बिना स्वतः होता है, वो नेचुरल है। सांस आ रही है, नेचुरल है, इसमें भी संकल्प नहीं। उसमें कोई संकल्प नहीं मैं सांस लूंगा ऐसा लूंगा, नहीं है। सांस चले जा रहा है, हम कर रहे हैं, सारा सिस्टम चल रहा है, वो कृतक कर्म है। ये जो हृदय है, ये धड़क रहा है, मैं धड़का रहा हूं, ये हो रहा है, धड़कन हो रही है, चल रही है। जब हम युवा में श्वास को रोकते हैं और वो करते हैं, वो संकल्प वो होता है, वो हम उसमें अब कर रहे हैं। मतलब इसको प्री प्लानिंग के साथ हाँ, किया उसको जाता है। प्लानिंग से ऐसा ऐसा करना है, सब बताया जाता है कि 4 सेकंड ऐसे करना है, 2 सेकंड ऐसे करना है, 1 सेकंड ऐसे करना है, वो बताया जाता है। ठीक है, यही छोड़ते हैं, कृतक कर्म और अकृतक कर्म तक हम यहाँ पर आज विराम लेते हैं। नमो अरिहंतानंद नमो सुभानंद अरिहंतानंद नमो बुद्धानंद नमो नरेशा साहुनम ततारि मंगल अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पदतो धम्मो मंगलम ततारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली पदतो धम्मो लोकोत्तम चतारी शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवली प्रथम धम्मं शरणं प्रवज्यामि चारि शरण सुकर्णे मंगल करण बहुत बते